अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे, शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर यह अमल जो आपको बता रहा हूँ, ये सामने वाले इंसान को खुद से फिर से नई शुरुआत कर दोबारा मोहब्बत करवाने के लिए है। इसमें ऐसी उस इंसान की कैफियत हो जाती है कि जैसे उसने आपको पहली बार देखा हो और पहली बार वो आपसे नई नई मोहब्बत करने लगा हो, जिसमें उसके जज्बात भी आपके लिए नए रहते हैं और पुराने सारे गिले शिकवे वो भूल जाता है। जितनी भी लड़ाई, जितने झगड़े आप दोनों के दरमियान हुए होंगे, वो सब खत्म हो जाते हैं और अंजाम कार छोड़कर भागा हुआ शख्स फिर से आपको पाने के लिए आता है। एक बहन ने अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे फोन पर बात की और पूछा कि इमरान साहब, मुझे ये बताएं कि जब मैं अमल करती हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उस पर कोई असर हो रहा है या नहीं। उसे भी बेचैनी हो रही है जैसी मुझे उसके लिए होती है। मेरा उसके बगैर दिल उचाट खाता है। मुझे रातों को नींद नहीं आती और उसके बारे में सोचती चली जाती हूँ। या तो अल्लाह जल्दी मेरी सुन ले या फिर मुझे उसके बिना चैन और सुकून मिल जाए। मुझसे ऐसे जिया नहीं जाता है। तो मैंने बहन को यही जवाब दिया कि जैसे ही आपका अमल काम करना शुरू करता है, उसे भी वो ही बेचैनी होने लगती है, लेकिन वो गुरूर में आपको कह नहीं सकता, तो फिर आपसे गिले शिकवे करने के बहाने ही से कांटेक्ट करता है। मैसेज और फोन करेगा कि तुमने मेरा हाल नहीं पूछा, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। ये गिले शिकवे आपसे कोई पराया नहीं, आपका अपना ही करेगा। तो समझ जाए कि उसे आपके बगैर चैन नहीं मिल रहा और वो बेकरार हो रहा है। तो ऐसे में आप उन्हें मना लें और ये जान लें कि हर हाल अल्लाह पर यकीन रखना होगा। बहन भाई जो भी बिला नागा अमल करते हैं, उनके मसले हल हो भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ते रहें, इंतजार करें, नाउम्मीद न हो। आप ये या अल्लाह टेस्टिमोनियल भी देख सकते हैं। चलिए तो आज का वजीफा जो बहुत खास है, इसके बारे में आपको बता दूं। इस तरह के अमल नापाकी में आपको नहीं करना है और वुजू बनाकर ही करेंगे। वक्त जो भी आपको मुनासिब लगे उसी वक्त कर लें। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए ताकि वजीफा आपका कामयाब हो। जल्दबाजी में वीडियो ना देखें। जो लोग सब्र से काम लेते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है। आपको उस इंसान का तसव्वुर करते हुए 3 बार दुरूद शरीफ कोई सी भी पढ़ लेनी है और फिर 121 यानी 121 मर्तबा या वदूदो पढ़ना है। ये ध्यान रखें कि अमल से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत गहराई से उस इंसान की बातों के बारे में सोचें तो तसव्वुर आसान हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से सुन लीजिए सूरह इखलास 1 मर्तबा आपको कैसे पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसमें कुल 3 मर्तबा आपको अल्लाहुस समद पढ़ना होगा। इस तरह से एक बार आपने सूरह इखलास पढ़ ली है। अब वापस आपको या वदूदो 40 मर्तबा पढ़ना है। उसके बाद फिर से सूरह इखलास जैसे पहले बताया था, अल्लाहुस समद की तकरार कुल 3 मर्तबा करते हुए आपको पढ़नी है, लेकिन इस बार इस तरह से आपको कुल मिलाकर 2 मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी है। अब आप फिर से या वदूदो पढ़ लें, लेकिन इस बार 40 नहीं बल्कि एक बढ़ाकर यानी 41 मर्तबा पढ़ना है। आगे फिर से सूरह इखलास जैसे बताया था वैसे ही, यानी अल्लाहुस समद की 3 मर्तबा तकरार करते हुए कुल मिलाकर 4 मर्तबा आपको सूरह इखलास पढ़ लेनी है। और उसके बाद एक और बढ़ाकर यानी 42 मर्तबा या वदूदो पढ़ेंगे और अमल के आखिर में फिर से 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। उस इंसान का तसव्वुर तो पूरे अमल के दौरान आपको जहन में रखना ही है, लेकिन जब भी आप इसमें अल्लाहुस समद पढ़ेंगे तो जो आपकी ख्वाहिश है उसके बारे में भी आपको सोचना है। इस अमल की एक शर्त है जिसे सुन लें, इस पूरे अमल के दौरान आप किसी और चीज के बारे में कतई नहीं सोचेंगे। अगर फिर भी सोचे आने लगे तो उन्हें रोकने की कोशिश करें। अमल के बाद दुआ जरूर कर लें, जिसके लिए करेंगे वो इंसान ही आपसे फिर से नई नई मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। फायदा हो तो कमेंट में जरूर बताएं।